हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज, दो कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल, ये दोनों कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं। ये हम छोटी क्लास में भी आपके आ चुका है, रजिस्टर्स कॉम्बिनेशन। अब पहले तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे दो रजिस्टर्स हैं, सपोज ये रजिस्टर R1 और ये दूसरा R2। अगर दो रजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। एंड टू एंड कनेक्टेड ऑफ टू रजिस्टर इज नोन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जैसे इसमें तीसरा रजिस्टर भी कनेक्ट कर दिया आपने, यहाँ ये R3, तीसरा रजिस्टर भी कनेक्ट कर देते हो, सपोज ये R3। तो एंड टू एंड जब रजिस्टर को कनेक्ट कर देते हो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। एक एंड से दूसरे एंड कनेक्ट कर दिया और फिर दोनों के एंड से, इस एंड से तीसरा कनेक्ट कर दिया और भी कनेक्ट करते चल जाओ, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, सारे जो भी रजिस्टर है, दो की बात करते हैं पहले। एक रजिस्टर R1 और ये दूसरा रजिस्टर R2, ये एक पॉइंट पर कनेक्टेड है, ऐसे बनाता हूं। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी दोनों रजिस्टर R1 R2 कनेक्टेड, दोनों के एंड, इसका एंड और इसका एंड एक ही पॉइंट ए पर कनेक्टेड है और दूसरे एंड दोनों अनदर दूसरे पॉइंट पर कनेक्टेड है। जैसे इसका दोनों के एक एंड किस पे आ गए, ए पॉइंट पर, इन दोनों दूसरे एंड किस पे आ गए, बी पॉइंट पर। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर इसमें तीन रजिस्टर यूज करते हो तो तीसरा फिर ऐसे आ जाएगा, ये थर्ड रजिस्टर R3, यानी सभी के जितने भी रजिस्टर 3 4 5 और भी जितने भी रजिस्टर हैं, सबके सारे के सारे एक एक एंड कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट होंगे और दूसरे एंड दूसरे कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट हो जाते हैं, वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन एंड टू एंड कनेक्टेड, और सारे कॉमन एक एंड पर एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट हो गए, एक है सारे सभी रजिस्टर का एक एंड और अनदर एंड एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने जाएंगे। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का छोटा सा डिफरेंस था। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जा रहा हूं, पहले निकाल रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज और सीरीज भी दो रजिस्टर तीन रजिस्टर में तीन का निकाल देता हूं एक साथ। सपोज किया, मीनिंग वही है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे सपोज ये रजिस्टर R1, ये रजिस्टर R2, ये रजिस्टर R3 कनेक्टेड इन सीरीज विद ए सोर्स हैविंग पोटेंशियल V। अब सपोज ये I करंट भेजता है, ध्यान रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में I सेम फॉर ईच रजिस्टर। I यानी करंट सेम होता है हर रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन B डिफरेंट होगा, पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट। हर रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल बेसिकली पोटेंशियल होता क्या है, डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बिटवीन। तो ये इन दो पॉइंट पर कनेक्टेड है, ये इन दो पॉइंट पर कनेक्टेड है, ये इन दो पॉइंट पर कनेक्टेड है, तो अलग अलग पॉइंट पर कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल तो डिफरेंट होगा हर रजिस्टर का, लेकिन करंट सेम होगा। करंट सेम होने का ये, सपोज बैटरी चार्ज Q भेज रही है, तो Q चार्ज R1 में एंटर किया, उतना ही Q चार्ज ये लीव कर देगा, तो उतना ही Q चार्ज इसमें एंटर करेगा, उतना ही ये लीव कर देगा। और करंट होता है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो सबके लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तीनों रजिस्टर के लिए सेम रहता है, इसलिए I सेम रहता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में I की वैल्यू सेम रहती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा। तो आप लैंग्वेज में लिख लेना, ए पोटेंशियल across resistors R1 is V1 and resistor R2 is V2 and R3 is V3। ये लैंग्वेज में लिख दिया, V1 V2 and V3 are potential across the resistor
R1, R2 and R3 respectively, and source supply the potential V। तो क्या होगा इससे, वी नो दैट बी सोर्स भेज रहा है B1 पहले रजिस्टर पर, B2 दूसरे रजिस्टर पर, B3 तीसरे रजिस्टर पर ड्रॉप हो गया पोटेंशियल। अब ओम्स लॉ से V1 कितना होगा, V1 इक्वल्स टू करंट कितना है फॉर ईच रजिस्टर I, करंट फ्लो हो रहा है इसमें सर्किट में I, तो I R1, V2 कितना होगा I R2, V3 कितना होगा I R3। अब तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं इसमें, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और बी यही सोर्स रहे, पोटेंशियल V रहे और करंट I आए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो B इक्वल्स टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या जाएगा, करंट तो I रहेगा और सीरीज फॉर S ले देता हूं, इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं, R इक्विवेलेंट मैंने RS, S फॉर सीरीज, B इक्वल्स टू IRS। अब ये वैल्यू आप पुट कर दो, तो B की वैल्यू क्या लिखा, IRS इक्वल्स टू B1 की वैल्यू IR1 प्लस B2 की वैल्यू IR2 प्लस B3 की वैल्यू IR3। ये रख दी, I देखो कॉमन लो और ये कट जाएगा। तो अगला स्टेप यहां लिख रहा हूं, IRS, I टेकिंग एज कॉमन, I कॉमन ले लिया, इधर बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल आउट, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन का R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन। और भी ज्यादा है, अब जनरल आप लिखते हो RS का, तो कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, ऐड होता चल जाएगा, R2 R3 डैश 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 Rn, सारे प्लस कर दो, यानी रेजिस्टेंस एल्जेब्रिकली ऐड हो जाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, ये 9th 10th में भी आपके आ चुका है। ये तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, बस आपको ध्यान यही रखना है, I सेम रहता है, B तो डिफरेंट होगा, अलग अलग पॉइंट पर कनेक्टेड हो रहे हैं उसी को, और इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस रिजल्ट मिलता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सबका एडिशन होगा। अब हम दूसरा इसमें केस यूज कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन का। ये अब हम यूज कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन का देखा, R इक्विवेलेंट कितना है, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम 3 रजिस्टर ले रहे हैं, ये सपोज R1, ये R2, ये R3, और ये सोर्स से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल कितना है V। अब इसमें ध्यान रखना, जैसे ये सपोज बैटरी Q चार्ज भेजती है, तो यहाँ जंक्शन है तो Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग, सेम चार्ज नहीं जाएगा। लेकिन सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट हम B ले लेते हैं, ठीक है, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस यही तो निकालते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 क्या आएगा, BA माइनस BB, और पोटेंशियल डिफरेंस एक्स और R2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 भी यही आएगा, BA माइनस BB, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 भी यही आएगा, BA माइनस BB, यानी तीनों रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन B सेम फॉर ईच रजिस्टर्स। B इसलिए सेम है क्योंकि सारे के सारे सेम पॉइंट के बिटवीन कनेक्टेड है, लेकिन इसमें चार्ज डिफरेंट होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी डिफरेंट होगा, यानी I डिफरेंट रहेगा फॉर ईच रजिस्टर, I डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर, I की वैल्यू डिफरेंट रहेगी इसमें हर रजिस्टर के लिए। अब सपोज सोर्स I करंट भेज रहा है, तो जंक्शन पे R1 में आपने सपोज कर लिया I1 करंट, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें R3 में R3 करंट फ्लो हो रहा है। अब आपको इसको
रब कर रहा हूं, मैं ध्यान रखना, बी सेम रहेगा, आई डिफरेंट रहेगा। अब टोटल करंट कितना भेजा सेल ने, आई, और पहले रजिस्टर में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3, ये तो करंट फ्लो हुआ। अब ओम्स लॉ से I1 इक्वल टू क्या होगा, B अपॉन R1, बी सेम है। I2 इक्वल टू क्या होगा, B अपॉन R2, I3 इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R3, वही फॉर्मूला है, B इक्वल टू IR, वो यूज कर रहे हैं। और तीनों रजिस्टर को हटा के एक रेजिस्टेंस यूज करते हो, करंट आई रहता है, ठीक है। और पोटेंशियली वही सेम सोर्स के लिए, तो उसके लिए I इक्वल टू क्या रहेगा, B पोटेंशियल सेम, और R इक्विवेलेंट के लिए मैंने RP लिख दिया, फॉर पैरेलल, P फॉर पैरेलल। ने ऐसे भी लिखते हैं इसका सिंबल R इक्विवेलेंट, आपकी चॉइस है, कैसे भी लिख लो, मैंने RP लिख दिया है। अब देखो I की वैल्यू रख रहा हूं यहाँ, B अपॉन RP इक्वल टू I1 की लिख रहा हूं B अपॉन R1 प्लस I2 की लिख रहा हूं B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3। अब B कॉमन लेके कट जाएगा, लिख दूं डायरेक्ट ही, ये B कॉमन है, इससे कैंसिल आउट, तो ये आपका बचेगा RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अब बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, तब RP इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन R1, जितने भी हैं सारे रेसिप्रोकल के ऐड कर दो, 1 अपॉन R3 डैश 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 1 अपॉन Rn, जितने भी हैं, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1 अपॉन होके आएंगे, वो भी 1 अपॉन रहेगा। अब इसमें जो एक छोटा सा फॉर्मूला और बता देता हूं, जैसे 2 के लिए हम यूज करते हैं 1 अपॉन RP, या R इक्विवेलेंट जो भी लिखते हैं, R इक्विवेलेंट लिख देता हूं, R इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा R2। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा, ये R1 R2 एलसीएम, तो यहाँ कितना आ जाएगा R2, और यहाँ आ जाएगा ये प्लस R1, ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R1 R2 पर लिख दो, R1 R2 अपॉन, इसको आगे लिख दिया है R1 प्लस R2। ये 2 के लिए डायरेक्ट यूज कर सकते हो, 3 के लिए बनाते हो बहुत बड़ा हो जाता है, उससे अच्छा आप ऐसे ही सॉल्व कर लें। तो 2 के लिए R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। 2 रजिस्टर अगर पैरेलल है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इसमें ध्यान रखना, हमें जब सर्किट में रेजिस्टेंस कम चाहिए होता है तब हम रजिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, और रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होता है उन्हीं रजिस्टर को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम होता है। एक इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है, जैसे 3 रजिस्टर, एक तो आपने 1 ओम, एक 10 ओम, एक 1000 ओम ये यूज किया, तो इसका पैरेलल में तीनों रेजिस्टेंस यूज किए, तो R इक्विवेलेंट जो बनेगा ना इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन का, R इक्विवेलेंट इन पैरेलल केस, ध्यान रखना इन पैरेलल में वो R इक्विवेलेंट जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा आएगा, यानी ये सारे रेजिस्टेंस एक तरह से बहुत कम नेग्लेक्ट हो जाएगा। बहुत कम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप पैरेलल लगा दो, 1000 के पैरेलल 1 ओम कर दो तो 1 ओम से भी छोटा रेजिस्टेंस रह जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की सर्किट में यूज करने की खासियत है, रेजिस्टेंस बहुत कम। जैसे 1000 ओम का ये रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल आपने 1 ओम का रेजिस्टेंस ही लगा दिया तो ये 1 ओम से भी छोटा हो गया कॉम्बिनेशन। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज है। अब इसमें कभी कभी 2 सर्किट एक साथ भी दे देता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंबाइंड कॉम्बिनेशन भी बना देता है, वो भी बताता हूं। जैसे एक रेजिस्टेंस सपोज ऐसे दे दिया, ये आपका R1 है, अब 2 रेजिस्टेंस ऐसे दे दिए, एक R2 और ये R3, ठीक है। अब 3 रेजिस्टेंस हो गए, ये दोनों तो देख रहे हैं आपको पैरेलल है, इनका कॉम्बिनेशन फिर R1 के साथ सीरीज में है। तो R2 R3 कैसे है, R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैं R2 3 लिख देता हूं, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R2 3 R इक्विवेलेंट। तो अभी निकाला 2 के लिए क्या लिखोगे, R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया। अब जैसे इसका नेक्स्ट
सर्किट बनाओगे, ये आपका R1 और ये इन दोनों का R2 3। अब नेट रेजिस्टेंस क्या हुआ इनका कॉम्बिनेशन का, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब होगा R इक्विवेलेंट लिख देता हूं, या फिर ऐसे लिख सकते हो R1 2 3, तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। R1 सीरीज में क्या करते हो प्लस कर दीजिए, प्लस R2 3, तो R1 तो आपका R1 ही है, प्लस R2 3 कितना है R2 डॉट R3 अपॉन, ये लिख दी इसकी वैल्यू, R2 3 की वैल्यू ये रही R2 प्लस R3। अब ये एलसीएम ले लिया तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, R2 प्लस R3, तो ये R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस ये वैल्यू R2 R3, R1 R2। अब सिस्टमेटिक लिखोगे ना इसको, साइक्लिक ऑर्डर मिल जाएगा, तो R1 R2 प्लस R2 R3, ये R2 लिखा है, R2 R3 प्लस अब ये R3 R1, ये तीन रजिस्टर इस तरह से हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही रहता है R2 प्लस R3। अब ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करते हो तो आपका टाइम सेव हो जाता है, इस तरह कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट यूज कर सकते हो अगर याद है तो। कंपटीशन में तो याद कर ले तो थोड़ा प्लस रहता है, एकेडमी में आपको इतना टाइम होता है जो आप सोल्व भी कर सकते हो इसको। ये दो कॉम्बिनेशन का एक साथ आ गया, ठीक है। अब इस पे बेस्ड छोटे छोटे से क्वेश्चन है, जैसे आप क्वेश्चन करा देता हूं एक एग्जाम्पल किस तरह से सोल्व करते हैं इसका। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है एकेडमी में, इजी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपके दे दिया 5 ओम ये और ये 5 ओम रेजिस्टेंस, ये डायगोनल और यहां लगा दिया एक रेजिस्टेंस, यहां लगा दिया एक, यहां लगा देता हूं। ये 10 ओम का, ये भी 10 ओम का, ये भी 10 ओम का रेजिस्टेंस। अब इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है यहां, सपोज 10 वोल्ट, ये एमीटर लगा दिया। अब इसमें पूछता है सर्किट, ये आपको दिखाई दिया, ये भी 5 ओम है, ये 10 ओम है। अब एम्पियर कितना रीडिंग दिखाएगा, या ये बोल देगा व्हाट इज आई इन द सर्किट, आई बताओ, तो आई की रीडिंग करंट की रीडिंग, एम्पियर ही तो बताएगा। ये क्वेश्चन इसमें ये दे दिया। अब इसमें एम्पियर यानी एमीटर की रीडिंग बताओ, यानी करंट इन ए सर्किट बताओ, ये क्वेश्चन है। इसमें आई बताओ, करंट बताओ, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आई बताओ करंट कितना होगा। अब इस सर्किट को आप एक बार देखें ध्यान से, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो देखो इसको ऐसे बना सकते हो आप, चलो यह बनाता हूं। ये ऊपर वाला आपका जो है ना 5 ओम, ये एज इट इज, ये 5 ओम। अब इसमें ये 10 ओम और ये 10 ओम, ये वाले दोनों, और फिर इन दोनों को एक साथ, ये सर्किट ऐसे हो सकता है। ये 10 ओम, इसके इक्विवेलेंट सर्किट बन गया ये भी 10 ओम, ये दोनों आपस में पैरेलल थे, ये दोनों पैरेलल। पैरेलल क्यों थे, इन सबके तो कोई कॉमन एंड ही है, ये इससे एंड से जुड़े हैं दोनों के एक एंड, और एक कॉमन एंड एरा, ऐसे इन दोनों का एक एंड एरा और एक एंड इस कॉमन एंड से कनेक्टेड हो रखे हैं, तो इसलिए दोनों पैरेलल थे। और ये आपका 5 ओम, ठीक है। इस तरह से सर्किट बन गया आपका। और ये 10 वोल्ट की बैटरी, और ये एमीटर है, ये इसके इक्विवेलेंट सर्किट ये आ गया। अब ये दोनों पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 10 का पैरेलल निकालो क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोथ 10 ओम। इसका मैं ऐसे निकालता हूं, लेकिन तू डायरेक्ट पैरेलल का 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 कितना है बताओ, 100 अपॉन 20, दैट इज 5 ओम। लैंग्वेज लिख देना, इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट 1, 10 ओम का, आर इक्विवेलेंट डैश लगा दिया मैंने, तो ये 100 अपॉन 20 5 ओम। तो ये 5 ओम हो गया, ये भी सिमिलरली 5 ओम हो जाएगा।
तो देखो ये सर्किट अब क्या हो गया, अब ये सर्किट हो गया ये आपका 5 ओम ये वाला। अब ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना 5 ओम और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी कितना आ गया 5 ओम और ये भी आपका कितना था 5 ओम और ये आपकी बैटरी, ये एमीटर, ये ए, ठीक है ये एरो। अब देखिए ये दोनों सीरीज में है तो इनको लैंग्वेज में लिख देना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10। तो ये अब इसके इक्विवेलेंट सर्किट ये बन जाएगा ये 5 ओम, ये कितना हो जाएगा ये 10 ओम और ये भी 5 ओम। ये दोनों मिलकर 10 सीरीज में ऐड हो जाता है, ये 5 ये 10 ये 5 और ये आपकी बैटरी, ये एमीटर ए, ठीक है। अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं आर इक्विवेलेंट। ये तीनों पैरेलल में दिख रहे हैं तो पैरेलल का क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1। अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं डायरेक्ट 1/R1 1/5 1/R2 1/10 प्लस 1/5 एलसीएम ले लो 10 एलसीएम आएगा यहाँ 2 5 2 10 2 1 2 ये तो आता ही है आपको 10 1 10 प्लस 2 कितना हो गया 2 2 4 5 5/10 तो 1/R इक्विवेलेंट ये कितना आ गया 1/2 तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 ओम। अब ये सर्किट पूछ क्या रहे थे, अब इसके बाद यहां लिखता हूं R इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया 2 ओम, R इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम। ये कितना है 10 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस आपका 2 ओम है। इसकी रीडिंग करंट की रीडिंग तो I = क्या होता है V/R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस। तो V कितना है 10 वोल्ट, R इक्विवेलेंट 2 तो करंट कितना आ गया 5 एम्पियर। तो इसमें करंट रहेगा 5 एम्पियर, ठीक है। डस्टर की तरह इधर, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। अब देखो और भी एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको। एग्जाम्पल 2 if parallel combination of 3 resistor drawn current 7.5 ampere from 30 volt supply। 3 रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है वो इतना करंट ड्रॉ करता है सर्किट में, इतना सप्लाई है। इफ 2 रजिस्टर की लैंग्वेज है इसमें, इफ 2 रजिस्टर तो मैं सिंपली लिख देता हूं इफ R1 10 ओम एंड R2 12 ओम, ये 2 रजिस्टर है। एक 2 रजिस्टर कनेक्टेड विद देयर आर 10 ओम and 12 ओम, देयर आर 2 रजिस्टर 10 ओम एंड 12 ओम, ये है। तो थर्ड रजिस्टर फाइंड थर्ड, तो R3 फाइंड करो, ये क्वेश्चन है। ये कह रहे 3 रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इतना ड्रॉ करता है इतनी वोल्ट सप्लाई से, उनमें 2 इतने हैं, 2 रेजिस्टेंस ये रहे, तो तीसरा बताओ, थर्ड रेजिस्टेंस को बताओ। तो देखो आपके पास यही तो फॉर्मूला है I = V/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट आपको नहीं पता है, I पता है, या इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी ले सकते हैं R इक्विवेलेंट = V/I, ये सीधा है। V की वैल्यू कितनी है 30, I कितना है 7.5 और 7.5 to the 15 और 4 जा 15 to the 30 तो 4 जा कट जाएगा, काट लेना है। तो R आ गया 4 ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम। अब आपका
पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही तो है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 R2 के बने, R इक्विवेलेंट आपने कैलकुलेट कर लिया, R3 फाइंड कर लो। तो R इक्विवेलेंट कितना है 4, R1 कितना है 10, R2 कितना है 12, R3 आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो इधर सोल्व करते हैं। 1/R3 इक्वल्स टू, इसको लिखा है इधर, इसको लगे उधर 1/4 माइनस 1/10 माइनस 1/12। तो इसकी वैल्यू एलसीएम ले लो 60 एलसीएम, बड़े वाले की टेबल बोलो 12 5 जा 60, तो 60 टेबल में ये भी आ गया ये भी आ गया, ठीक है। तो 4 15 जा 60, तो 15 माइनस 10 6 जा 60 और 12 5 जा 60, तो कितना बचा ये 6 5 11, 15 में से 11 गया तो कितना आया 4/60, 4 15 जा 1/15। तो R3 की वैल्यू कितनी आ गई, ये रेसिप्रोकल था 1/R3 इक्वल्स टू 1/15, तो R3 15 ओम। इस तरह के इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये एग्जाम के ही क्वेश्चन थे कि कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें अर्थमेटिक ज़्यादा हो, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट यूज करवाएगा, तो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं आती है, इसलिए बहुत ज़्यादा अर्थमेटिक वाले कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। आपको सिंपल जिसमें अर्थमेटिक है, कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।